हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर और हम लोग आज बात करेंगे कैंडल पैटर्न की। तो इस कैंडल पैटर्न में हम लोग एक नए कैंडल के बारे में सीखेंगे, साथ ही सीखेंगे कि ये कैंडल कब काम करती है, ये कैंडल कब काम नहीं करेगी, साथ ही साथ कब इसमें ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस अगर होगा तो टारगेट क्या होना चाहिए, ये सब सारी बातों को जानेंगे। उससे पहले हम लोग वीडियो का स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर कर दें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की कैंडल पैटर्न के बारे में। आज जो हम लोग कैंडल पैटर्न सेलेक्ट किए हैं उसका नाम है हैमर कैंडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है और ये आपको हमेशा ट्रेंड रिवर्सल में मिल जाएगा। ये कैंडल हमेशा आपको मिल जाएगा जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो अब सवाल होता है कि देखिए ये कैंडल की एक्यूरेसी कितने परसेंट है, ये सारी सब चीज़ें हम जानेंगे। कहाँ पे अगर ये कैंडल अगर बन रहा है तो आपको बाय करना चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट कर देना चाहिए, कैंडल में ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, ये सब बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हैमर कैंडल कैसे बनता है। देखिए हैमर कैंडल में ना एक लॉन्ग नीचे का रहेगा, ले मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग शैडो या विंग्स, बोले विंग्स रहेगा। ऊपर का विंग्स नहीं रहता है इसमें, ऊपर का विंग्स निग्लेबल होना चाहिए। एकदम परफेक्ट कैंडल वो होता है जिसके अंदर आपका हल्का सा ऐसे हो गया, कहीं पे नहीं हुआ, तो ये हल्का सा भी है तो उसको निगलेक्ट कीजिए। हाई एकदम आपको परफेक्ट है कौन सा होता है, जैसे जो मान लीजिए कि कोई सेलिंग में आ रहा है, सेलिंग में ये ऐसे सेलिंग आया, ऐसे एक कैंडल बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, और यहाँ पे अगर बन गया ये एकदम ऐसे बना हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ऊपर नीचे दोनों बन गया हो, तो आप मत लीजिएगा क्योंकि इसका ब्रेकआउट मैक्सिमम केस में ऐसे कैंडल का एसएल हिट हो जाता है। एकदम परफेक्ट कैंडल कौन सा है, एकदम बनना चाहिए नीचे, ऐसा भी नहीं कि ऐसा बन जाए, ये रेड कलर वाला होना चाहिए, ऐसा रेड रेड हो नहीं, रेड मान लीजिए डाउन साइड में आ रहा हो, अगर रेड से बनता है तो इसको मत ट्रेड कीजिए। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। तो सबसे पहले समझ गया था कि देखिए हैमर कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। पहली बात तो समझ में आ गया होगा, हमें हैमर कैंडल का हमेशा ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ग्रीन में है और यहाँ पे रेड में है। देखिए रेड वाला को बोलते हैं बियरिस, बेरिस बेरिस कैंडल। इससे यानी ये बन रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट अभी गिरेगा ही। इसका मतलब हो जाता है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल मतलब है कि ये अब मार्केट का यहाँ पे डायरेक्शन अगर गिर रहा था तो मार्केट डायरेक्शन अब यहाँ से बदल सकता है, बुलिश कैंडल। आप समझते हैं बनना कहाँ चाहिए, अगर किसी के मान लो मार्केट मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे जाकर के बुलिश कैंडल बन रहा है, तो इस कैंडल को हम लोग वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूवमेंट तय कर चुका है। समझ में आ गया। ये हमेशा कहाँ बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, तब हम लोग जाके वैल्यू देते हैं डाउन ट्रेंड में। अगर इसी को उल्टा करके अगर बना दोगे तो ये क्या बनता है, शूटिंग स्टार बनता है। इसी को अगर ऐसे कर दोगे तो शूटिंग स्टार बनता है, और शूटिंग स्टार कहाँ बनता है, टॉप पे बनता है। समझ में आ रहा होगा बात। और अगर नीचे बनेगा, बॉटम में बनेगा तो क्या बनना चाहिए, हैमर कैंडल। आप जानते हैं कि इसकी देखो ये तो समझ में आ गया कि ये हैमर कैंडल, अगर ये कैंडल बनता है तो इसके एक्यूरेसी नहीं लेके चलेंगे। मान लीजिए कि ऐसे आया पाया और यहाँ पे एक ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे मार्केट यहाँ से एकदम सेलिंग आया, फिर अगले ही मिनट, मतलब एक मिनट का ही बताऊँ मैं, एक मिनट मान लीजिए कि 500, अभी 19,800 पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट गिर के कर गया 19,600, और यहाँ से जब क्लोजिंग देने के बाद आया तो 19,700 पे क्लोजिंग दिया। समझ में आ रहा बात, देखिए 19,700, 19,800, तो इसको हम लोग बुलिश कैंडल नहीं मानेंगे। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि जब तक इसको ओवरकम नहीं कर लेता ना एक बार जो ओपनिंग प्राइस, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। समझ में आ गया। तो इस बुली अभी बेरिश ही मार्केट हो सकता है कल यहाँ पर मार्केट ओपन जाए फिर से यहाँ पे इसको रिटेस्ट करने के लिए चला जाए मार्केट, मैक्सिमम चांस यही होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, सावधानी बरतना है। यहाँ पे देखना है पहले कि जो कैंडल बनाए ग्रीन बनाए या रेड बनाएगा, डाउन ट्रेंड में बनाए तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बात कर लेते हैं पहले कि देखिए हमें हैमर का तो पता चल गया, एक हथौड़ा टाइप रहेगा और इस हथौड़े के शक्ल का रहेगा, जिसके कारण मतलब हथौड़ा ऐसा होता है, जैसे देखिए ये हथौड़ा ऐसा होता है, यहाँ पे आदमी पकड़, ये हथौड़ा है, हथौड़ा है, ये हथौड़ा है। तो ये हथौड़ा है तो समझिए कि ये इसी तरह का कुछ है। यहाँ पे ये लेग से हथौड़ा का, यहाँ पे हैमर है, ये भी हथौड़ा है, लेकिन ये क्या है, बेरिश मोड में है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए जैसे और दूसरा देख लेते हैं हम लोग, अभी देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपन प्राइस है। अगर कहीं पे क्लोजिंग प्राइस है जो हाइयर है, क्लोजिंग प्राइस जो है क्या होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए एज ओपनिंग प्राइस से, तब इसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलेंगे। याद रखिएगा ये बात को। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से लेस है तो इसको हम लोग बेरिश में ही मार्केट को
मान के चलेंगे कि मार्केट में अभी तक कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे बायर मिला है इस लो पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए रेड वाला कैंडल बन गया, रेड कैंडल बन रहा है, रेड है यहाँ पे, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे बायर तो अवेलेबल है, लेकिन ये बायर इतना अवेलेबल नहीं है कि मार्केट का डायरेक्शन को चेंज कर दे, ये बता रहा है। समझ में आ रहा है बात? अब देख लीजिए जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए ये स्कैनर है, देख लीजिए हमेशा एक बात ध्यान दीजिए, ये जो लेंथ होना चाहिए, देखिए ये जो बॉडी होना चाहिए, ये जो लेग होना चाहिए, अगर बॉडी का लेंथ x मान ले, अगर बॉडी का लेंथ मान लो 10 मान ले, तो ये कितना होगा 30 होगा कम से कम। इसका अगर 5 मान ले तो 15 होना चाहिए, इसका अगर x मान ले तो 3x होना चाहिए। इतना लेंथ का होगा तभी हम लोग जाकर इसको क्या समझेंगे, हैमर कैंडल समझेंगे। पहली बात समझ में, ऐसा नहीं कि एक ऐसे बन गया कैंडल ऐसे तो इसको हैमर मान लेंगे। हैमर कैंडल का मतलब होगा कि बॉडी का कम से कम 3 गुना होना चाहिए नीचे में, समझ में आ गया? तब जाके इसको हम लोग हैमर कैंडल का ट्रीट करेंगे कि यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। देखिए हैमर कैंडल का जो एक्यूरेसी है ना वो 60% है, समझ में आ रहा है? कहीं पे आप 40% ऐसा है कि ये ट्रेंड को ब्रेक कर देता है, एसएल हिट करवा देगा आपका। तो चलिए आज के चार्ट में आपको हम लोग ये सिर्फ सीखेंगे कि मतलब कहाँ पे मतलब कैंडल बना हैमर और वहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ हैमर कैंडल बना लेकिन फिर भी मार्केट का डायरेक्शन डाउन ट्रेंड ही रह गया। तो ये दोनों चीज़ों को समझेंगे विद द एग्जाम्पल। तो आप हम लोग को चार्ट बने रहिए, देखते रहिए भी, और देखते रहिए आप सही से जो बात बतला रहा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो एक बात तो समझ में आ गया होगा कि ये जो बनता है हैमर कैंडल, इसकी एक्यूरेसी 60% है। ये क्या करता है, मार्केट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, मार्केट के डायरेक्शन को चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। देखिए इसका 60% एक्यूरेसी है, कहने का मतलब कि बहुत बार ट्रेड लेंगे तो इसमें इससे हेड करवा देगा। अच्छा दूसरी बात समझ गए होंगे कि ये जो बॉडी का जो लेंथ है अगर 10 है तो लेग का लेंथ होना चाहिए 30, 3 गुना होना चाहिए। मतलब ये अगर 40 है तो समझिए 120 होना चाहिए, ये अगर 50 है तो 150 होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा बात कि लेग्स का लेंथ कितना होना चाहिए। अच्छा ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, इससे किसके पर नहीं जाए। रेड बनेगा तो समझिए कि ट्रेंड को अभी कंटिन्यू रहना है, ग्रीन बनेगा तो यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि कन्वर्ट कर देगा। अब देख लीजिए जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए हथौड़ा है, अब ऐसा ही देखिए लेग है, ये इसका ये देखिए यहाँ से मार्केट आ रहा था यहाँ पे मार्केट देखिए कहीं पे भी देखिए ऊपर में सब में विंग्स बना हुआ, सब में विंग्स बना हुआ। देखिए अब कहेगा ये भी तो है मेरा, लेकिन ये क्या बुलिश वाला पैटर्न नहीं है और इसका बॉडी जो है 3x नहीं है। देख लीजिए इसका, देखिए अब कहेगा कोई बहुत सारा कहेगा ना कि सर ये भी तो एक हैमर ही है, देख लीजिए ये भी तो हैमर ही है, ऐसे बन गया है, ऐसे बन गया। तो देखिए हमने क्या बताया कि ये अगर 10 है तो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। देखिए जो कि इस वाले में मिलने जा रहा होगा, यहाँ पे परफेक्ट हैमर बना है। तो इस आपको ये समझना होगा कि परफेक्ट हैमर कहाँ पे बना है। ऐसा नहीं कि हैमर बना तुरंत ले लिए, यहाँ पे देखिए रेड वाला बना है तो आपको समझना है, देखिए रेड बना ग्रीन बना, उसके ऊपर भी निकलने की कोशिश करने निकला। देखिए और इसका यहाँ पे ले देखिए, यहाँ पे आप एक बात देख लीजिए, ये हैमर परफेक्ट वाला बन गया जिसमें कि देखिए इसका लेंथ का कम से कम ही 3 गुना है। जैसे ही परफेक्ट वाला हैमर बना और इसके ऊपर जैसे निकला मार्केट, तो यहाँ पे आपका एंट्री हो जाना चाहिए, एंट्री। और एसएल जो है इसके बॉडी के नीचे एसएल लगा दीजिए आप, इसके यहाँ तक तो आपको अच्छा खासा ऑप्शन में ले लेगा, यहाँ पे लगा दीजिए और देखिए मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। देख लीजिए दूसरे एग्जांपल देख लेते, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे चल रहे थे हम लोग, देखिए यहाँ पे हैमर बना, देखिए ठीक है, देखिए यहाँ आपको कहेगा सर यहाँ पे भी हैमर बना और यहाँ पर भी हैमर बना। देख लीजिए सबसे पहली बात समझिए कि देखिए यहाँ पे ना जो हैमर बना है, यहाँ पे जो हैमर बना है, सबसे पहले डाउन ट्रेंड, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। क्या है, शूटिंग स्टार। अब हम लोग शूटिंग स्टार में ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि शूटिंग स्टार कब बनता है, टॉप पे बनता है। तो यहाँ से मतलब मार्केट गिरेगा। अब जैसे गिर रहा है मार्केट, एक रिवर्सल आ रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए क्या बन रहा है, आपको हैमर बन रहा है। तो हैमर जैसे ही बना यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो देखिए हैमर दोनों जगह बना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जैसे देखिए यहाँ पे हैमर बना ना, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे सिंक कर रहा है मार्केट, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, रीटेस्ट करता है और यहाँ से हैमर बनते के साथ मार्केट एक अप ट्रेंड शो करता है। क्लियर है बात? अब देख लीजिए एक और देख लेते हैं हम लोग चार्ट पे। देखिए यहाँ पे एक परफेक्ट, देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, तो इसको नहीं काउंट करना। शूटिंग स्टार को हम लोग बॉटम में नहीं टच करते, बॉटम में हम लोग किसको करते हैं, हैमर को। तो देखिए एक हैमर कैंडल बनता है और जैसे हैमर कैंडल इस हाई को निकालता है, एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल जाता है, देख लीजिए ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि हैमर में अब देखिए बहुत जगह होता है जो कैंडलस्टिक फेलुअर भी हो जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले एक लास्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता है, यहाँ पे आपका
देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता है, यहाँ पे हैमर कैंडल बन रहा है। हैमर बनते के साथ यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट का लगाता है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता है। हैमर कैंडल बनते के साथ यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है और अच्छा खासा आपको एक प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक हैमर कैंडल बना और इसी का यहाँ पे आप एंट्री कर लिए और इसी का नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दिए और यहाँ से आपको एक ट्रेंड मिल गया। तो हैमर कैंडल का देखिए, अब इसका फेलुअर भी है, समझिए। देखिए हैमर कैंडल बना, हैमर कैंडल के बाद पास नहीं, ऊपर जाके सिंक करने लगा, सिंक करके नीचे क्या कर दिया, ब्रेक कर लिया। ब्रेक करते के बाद फिर हैमर कैंडल बनाता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, फेल हो गया। फिर हैमर कैंडल बनाता है, फिर फेल हो गया। तो देखिए हैमर कैंडल का ब्रेकआउट भी होता है, हैमर कैंडल का एसएल आसानी से मिल जाएगा आपको। तो हैमर कैंडल का पैटर्न कितना 60% प्रॉफिट है, कितना परसेंट, 60% ही प्रॉफिट है। हैमर कैंडल कितना परसेंट काम करता है, 60% ही काम करता है, समझिएगा हैमर कैंडल। उसके बाद हैमर कैंडल के बाद इसका देखिए, देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। देखिए कि यहाँ पे हैमर बना दिया, हैमर बना नीचे एसएल हो गया। तो देख लीजिए कितना बड़ा एसएल है यहाँ। लेकिन आपका अगर इसके नीचे कभी भी याद रखिएगा, हैमर के नीचे कभी भी, सपोज कि हैमर बना, आपने गलती से यहाँ पे ट्रेड ले लिया, जैसे ही इसके नीचे आता है मार्केट, वैसे आप एक एसएल ले लीजिए। यहाँ पे आप खुशी खुशी एसएल मार्केट को दे दीजिए, नहीं देने पर आपको मार्केट में अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो मार्केट को कभी भी एसएल देने से चूकना नहीं है। अगर हैमर पे ट्रेड है तो जल्दी ही आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में ट्रेड हुआ और यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे दिखा होगा कि ऐसे हैमर बनने के बाद भी एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में मूवमेंट कर गया है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा लॉस करवा देगा। क्लियर है बात? अब देख लेते हैं एक और, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो इस तरह से देख लीजिए हैमर कैंडल का हम लोग देखिए यहाँ पे फेलुअरिटी भी देख ली कि हैमर कैंडल में कैसे फेलुअर होता है। यहाँ पे भी देख लीजिए कि मल्टीपल यहाँ पे हैमर, एक मल्टीपल 2 3 बार यहाँ पे फेलुअर हुआ। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हैमर यहाँ पे भी फेलुअर हुआ। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हैमर कैंडल बना, फेलुअर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हैमर कैंडल बना, फेलुअर हो गया। तो इस तरह से आपको मिलते रहेगा जहाँ पे, लेकिन हैमर कैंडल का एक्यूरेसी 60% है और ये डायरेक्शन के मूवमेंट को बदलता है। हाँ, हम लोग ये भी जानेंगे कि हैमर कैंडल के साथ किसको हम लोग यूज कर दे कि हम लोग का अच्छा खासा टारगेट मिल जाए। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।